इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों आपको जो आपके फेक गुरुज हैं ना वो काफ़ी रीजंस दे रहे होंगे। वो तमाम फेक गुरुज जो आपको ये कह रहे थे कि 60,000 जो है हमारा कंफर्म बॉटम है और मेगा बुल रन जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो वहीं पर मेरे भाइयों मेरा ख्याल है कि आप लोग वाहिद कम्युनिटी हो इस टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि जो ये जानती थी कि मार्केट नीचे आएगी, बट ये भी जानती थी कि उससे पहले मार्केट ने ऊपर भी जाना है। जहाँ पे लोगों की टांगें कहाँ पर रही थी, वहाँ पे हमने 60,000 पे जो बाइंग की थी वो वहाँ पे हम सेलिंग करके 80,000 के लेवल पे पुरसुकून होकर बैठ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इंतज़ार करो, जैसे मुझे ट्रिगर मिलेगा नीचे की जानिब का मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर हमने वो ट्रिगर दिया भी, उस टाइम दिया जहाँ पर लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट जो है नीचे जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम किंग की तरह इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं और हमने पहले ऊपर जाते ही मार्केट में भी पैसा बनाया और अब नीचे जब मार्केट ने आना था तब भी आपको बताया मैंने कि हमारा टारगेट क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम मेरी कम्युनिटी ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की होगी। फिर भी की होगी भाई तो फिर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। मैंने आपको बहरहाल रोज़ाना हर वीडियो के अंदर जहाँ पे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस दिए वहीं पे साथ में आपको मैक्रो के भी एनालिसिस दिए। बहरहाल दोस्तों वीकली क्लोजिंग जो बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका अंदाज़ा आपको होगा। और हमारे लिए वीकली क्लोजिंग दोस्तों काफ़ी क्लैरिटी लाएगी मार्केट में, वैसे क्लैरिटी लाएगी जैसी मुझे 60,000 के लो पे मिली थी, जहां मैंने आपको फिर अगले कई महीनों का पूरा एक सिनेरियो खींच के दिखा दिया था कि ऊपर हमारे पास CME गैप है, मार्केट वहां जानी है, उसके बाद नीचे आनी है। तो वैसी क्लैरिटी इंशाल्लाह इस वीकली क्लोजिंग के बाद अगले 1-2 दिन के अंदर हमें मिल जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह इसके आपको एनालिसिस देता हूँ। आप लोगों ने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है। तो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हम पहले देखेंगे जो कि ज़ाहिर है एक्सट्रीम फेयर के अंदर है। इससे पहले ये 6 पे भी देखा है मैंने, बट बहरहाल 12 की रेंज में जो है यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर की रेंज है। तो मार्केट ज़ाहिर है इस टाइम पैनिक के अंदर है। और मज़े की बात ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पैनिक के अंदर नहीं है, इस टाइम तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स गिर रही हैं। आपकी S&P 500 गिरी है मार्केट जो कि मुसलसल पंप कर रही थी, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रही थी। इसके अलावा स्टॉक्स गिरे हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे गिरी है। अब यही फ़र्क होता है दूसरों के एनालिसिस के अंदर और मेरे एनालिसिस के अंदर कि कोई यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है मार्केट के, कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है और दोनों ही जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हैं। दोनों को समझ में नहीं आती कि मार्केट अचानक क्या कर रही है। वहीं पर मेरी कम्युनिटी जो है जानती है कि मैं आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हम हमेशा, तो जाहिर सी बात है कोई ठीक नहीं होता, कोई भी यहाँ पे 100% नहीं है, बट हम यहाँ पे तकरीबन 100% के नज़दीक आपको एनालिसिस दे रहे होते हैं। तो बहरहाल दोस्तों मालिक का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि फंडामेंटली और मार्केट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके सामने है कि यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया गया है बिटकॉइन के अंदर जो एक गंदा डंप मिला है जिसने पूरी मार्केट को घुमा के रखा हुआ है। हम तो बहरहाल तैयार थे। यहाँ बताया जा रहा है कि बिटकॉइन इथेरियम को मिला के देखें $390 बिलियन जो है क्रिप्टो मार्केट से बाहर गए। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो चंद दिनों के अंदर मार्केट में क्या हुआ है और कितनी स्पीड के साथ सब कुछ हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों ये सब कुछ जो है मार्केट में चल रहा है, बट आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। और आपका भाई जब आपके साथ है आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा रहा हूँ, आपको डेली के हिसाब से अपडेट्स भी देता रहा हूँ, बट आपकी तरफ से प्यार जो है ना मुझे बहुत कम मिलता है। तो मुझे इस वीडियो में प्यार दिखाना है अपने और लाइक भरपूर होने चाहिए, आपका फीडबैक भी चाहिए। बहरहाल अगली खबर हमारे पास जो मौजूद है, अगली अपडेट जो मौजूद है वो भी आप लोग जानते हो कि इस डंप के दरमियान जी कैश जो है वो बड़ा गंदा डंप हुआ है। अब टेक्निकली क्या रीज़न है जी कैश की इससे 60% बर्बादी के पीछे और फंडामेंटली क्या रीज़न है मैं दोनों बताता हूँ आपको। पहला रीज़न दोस्तों जी कैश के डंप के पीछे जो फंडामेंटली है वो ये है कि AI ने जो है ना यहाँ पे जी कैश को टारगेट किया। इस तरीके से एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने AI के एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है ना जी कैश के अंदर एक ऐसे बग का पता लगाया कि जो बग जी कैश के अंदर बहुत पहले से मौजूद था। और वो बग क्या था सुन के आप हैरान रह जाओगे। बग ये था कि ऐसी खामी थी इस ब्लॉकचेन के अंदर कि जो हैकर्स हैं वो इस बग को इस्तेमाल करते हुए, इस फ्लॉ को इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपनी मर्जी की क्वांटिटी जो है जी कैश कॉइन्स की वो ऐड कर सकते थे। और जाहिर है जो क्वांटिटी वो ऐड करेंगे वो उसकी मलकियत भी रखेंगे और ज़ाहिर मार्केट में उसको बेच भी सकते थे। इतना बड़ा कॉइन था और क्या बर्बादी हुई है इसके साथ आप लोग जो है ना चार्ट पे देखो तो ये आपके सामने जी कैश यहाँ पर तकरीबन 2 दिनों के अंदर जो है ना यहाँ पे 60% से ज़्यादा गिरा है। जो जी कैश यहाँ पे मार्केट के अंदर $680 में बैठा हुआ था, मार्केट गिर भी रही थी तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, वही जी कैश जो है 2 दिनों के बाद लोगों को मिला तकरीबन 60% डाउन। अब फंडामेंटल रीजन तो बता दिया मैंने आपको, टेक्निकल रीजन भी देख लो कितनी जबरदस्त शॉट यहाँ बन जाती अगर हमने इस पर नजर रखी होती। बहरहाल हम भी भाई इंसान है, हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई AI नहीं है। आगे चल के मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह जो ना ऐसा कोई AI एजेंट बनाऊंगा जो इस टाइप की खबरों को देखे
ऑटोमेटिकली, और टेक्निकल्स को भी देखते हुए जो है ना हमें अलर्ट जारी करे और उसकी बेस पे जो है हम ट्रेड लें। तो ये देखो मेरे भाई, ये मैंने इसका जो है टेक्निकल चार्ट जो ओपन किया हुआ, यहाँ पर देखो तो हायर हाइज हायर लो दोस्तों सिंपली बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, हाई बना, लो बना, ये हाई बना। तो यहाँ पर जो खबर आई है ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना एक पैटर्न बनना शुरू हुआ है। पैटर्न्स बनते ही जा रहे हैं, कॉइन्स की इंटरनल मूव्स की वजह से हैं, बाइंग सेलिंग की वजह से हैं। तो ये बेरिश पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बिल्ड हुआ है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, उसी के साथ ये लो टूटा है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है मिनटों के अंदर हुआ है, 4 घंटे के चार्ट पे आप देखो टाइम मिला था। यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी है, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन रिटेस्ट हुई है और दोबारा यहाँ वीकनेस दिखी है। ये वीकनेस आप देख रहे हो इस कैंडल के अंदर। तो बहरहाल दोस्तों ये टेक्निकल रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के साथ टेक्निकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों को मिलाएं तो मेरे भाई जो एक्यूरेसी आती है ना मार्केट के अंदर, वो आपके भाई की सूरत में आपके सामने है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ जो है बनाने जा रहा हूँ। और ये सब कुछ मेरा इरादा है कि अपने तमाम कम्युनिटी को मैं सिखाऊं, ताकि मेरे चीते जो है ना मेरे बिना ही जो है मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो, इवन मुझे बता रहे हो कि आसिफ भाई देखो अब ये होने जा रहा है। तो बहरहाल दोस्तों इंशाल्लाह बड़े प्रोग्राम्स हैं, और आप सबको मेरा मशवरा ये होगा कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए है, उसको लाजमी ज्वाइन करो। आपको बड़ी अमेजिंग चीज़ें जो है आने वाले दिनों में वहाँ दिखेंगी। सिंपल तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू अकाउंट बना लो, बिटगेट पे पहले से मौजूद है, किसी और मेंबर के नाम पे बना लो, और डिपॉजिट करने के बाद उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करो, यूजर आईडी जो है मेरे बॉट को सेंड करो, तो बिल्कुल फ्री में आपको जो है हमारे ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। बहरहाल दोस्तों यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग है, उसके आपको एनालिसिस देते हैं। सबसे पहले चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ वीकली के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दोबारा आप देख लो, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, और नेक्स्ट चीज़ जो बन रही है यहाँ पे वो भी आपको दिख रही होगी कि जिस तरीके से पहले एक बेयर फ्लैग बना और ब्रेकडाउन हुआ, वैसे अभी भी एक बेयर फ्लैग बना है और ब्रेकडाउन कर चुका है। उसी के साथ यहाँ पे एक राइजिंग वैल्यू बन रहा है। तो ये वो नेगेटिव चीज़ें थी जो मार्केट ने हमें दिखा दी थी, और मैं आपको मुसलसल समझा रहा था। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ है जो मैंने आपको काफ़ी बार समझाई है, और वो है मेरे भाई के मार्केट जब भी एक्चुअल रिवर्सल की तरफ जाती है ना, तो किसी भी जगह पे अपना लास्ट लो जो है ना वो पेंडिंग नहीं छोड़ती। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखो ये आपका टॉप बना है ना, तो यहाँ पर टॉप बन चुका था, बट उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई। क्यों आई? क्योंकि ऊपर हमारी लिक्विडिटी मौजूद थी, उसको मार्केट ने स्वैप किया, दोबारा नीचे आई और वहीं पे एक्चुअल डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो वैसे ही अगर आप बॉटम्स को देखो तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि लास्ट लो बन जाते हैं, बट अगर उसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हो जाए और वो अनस्वैप्ड रह जाए तो मार्केट उसको लेने के लिए मोस्टली वापस आती है। तो ये भी एक और कन्फ्लुएंस था जो बार बार मैंने बताया आपको कि भाई ये यहाँ मौजूद है, अनस्वैप्ड लो मौजूद है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लो जो है अनस्वैप्ड रह जाए। तो आपके सामने कि फाइनली लो भी अब स्वैप्ड हो चुका है। तो ये मेरे भाई सिंपल मैक्रो का सिनेरियो है। अब यहाँ पर दोस्तों वीकली क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी सुबह इंशाल्लाह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से होगी। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा पिछला लो बना था ना, हम अगर विक को देखते हैं तो वो यहाँ बना है, बट अगर कैंडल क्लोजिंग को देखते हैं तो वो बना है हमारा 65,000 के ऊपर। मैंने आपको प्रीवियसली काफ़ी बार एक चीज़ एक्सप्लेन की है क्रिप्टो मार्केट में खास तौर पे कि विक्स जो होती है ना वो मोस्टली जो है मैनिपुलेटिव होती है। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन आप लोगों ने समझना है, रिलायबल प्राइस एक्शन आपने देखना है, तो आप जो बॉडी क्लोजिंग है उसको लाजमी देखते हो। तो यहाँ पर देखो तो असल में हमारा जो लो बना ना वो यहाँ नहीं बना, बल्कि हमारा लो जो बना कैंडल के हिसाब से वो बना 65,000 के अराउंड। फिर यहाँ से अब देखो तो एक लोअर हाई मिला है, और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह अब हमें मिलने जा रहा है इसके नीचे का नया लो। इससे क्या क्लियरिटी होगी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे भाई जो हमारा लास्ट हाई था ना वो कहीं जाके बैठा हुआ था 94-95 के ऊपर। और आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि भाई बॉटम्स जो है ना ऐसे नहीं बनते। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी आपके रिवर्सल्स आएंगे और आपकी जो लास्ट हाईज है एक्चुअल रिवर्सल की सूरत में रिक्लेम होंगे तो वो छोटे हाईज होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये लो बना, ये हाई बना, आप यहाँ पे एक नया लो बने, फिर एक हाई बने, फिर एक लो बने, तो जो आपका ये प्रीवियस हाई जब स्वैप्ट होगा ना तो वही मौका होगा कि जहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप ये कह सकोगे भाई कि मार्केट हमने बॉटम दे दिया। और यहाँ मजे की चीज़ आपको बता दूं आज कि यहाँ पर जो लोग आपके इर्द गिर्द बोल रहे हैं ना अभी कि मार्केट जो है 30,000 पे जा रही है, 20,000 पे जा रही है, 25,000 पे जा रही है, वो सब देखते रह जाएंगे। जहां तक मैं अंडरस्टैंड करता हूं मार्केट को, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट तो जरूर होती है, बट हिस्ट्री जो है ना थोड़ी बहुत बदलती भी रहती है। जैसे कि जो फर्स्ट हमारा बेयर ट्रेंड आया था हमें 90% से ज्यादा की करेक्शन देखने को मिली थी बेयर ट्रेंड के अंदर,
उसके बाद जो हमारा 2017 के अंदर आया वहां पे 80% लगभग देखने को मिली, और उसके बाद 2021 के बाद जो बेयर ट्रेंड आया उसमें हमें 77 देखने को मिली। यानी कि हर बेयर ट्रेंड में मार्केट जो है थोड़ा सा पहले रिकवर होती है। तो वैसे ही दोस्तों अब जबकि इतने इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आ चुके हैं और इतने बड़े बड़े मेगा बायर्स से बैठे हुए हैं, तो जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हमने भाई 30,000 का ही वेट करना है, वही बाइंग करनी है, वो सब देखते रह जाएंगे। जिस तरह से 2021 के बाद लोग देखते रह गए थे, मार्केट का 12,000 वेट करते रह गए थे, और वही मार्केट जो है आपकी 16,000 से रिकवर हो गई थी। तो जिन लोगों ने वहाँ पे लैडर बाइंग की, एक्यूमुलेशन की, जैसे कि हम लोगों ने भी की थी, आप सब जानते हैं 20,000 से नीचे मार्केट जाना शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया कि अब हम लोग जो है डीसीए स्टार्ट कर रहे हैं, और 75% बाइंग जो है वो हमारी हो चुकी थी 16,000 के अराउंड। उससे नीचे मार्केट जाती हम वहाँ भी लेते, पर लैडर बाइंग करने की वजह से हम बाकियों की तरह जो है पीछे नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो दोबारा मेरे भाई लैडर बाइंग का मेरा इरादा है। तो आज की वीकली क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहां मेरा एक्यूमुलेशन का इरादा है बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, और जो ब्लू चिप कॉइन्स हैं ज़्यादा मैं कचरा नहीं मचाऊंगा, छोटे मोटे ओल्ड कॉइन्स से फिलहाल मैं दूर रहूंगा। अभी के लिए मैं ट्राई करूंगा उन्हीं ओल्ड कॉइन्स को चुनूँ कि जिनका मैं काफ़ी श्योर हूँ कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। ज़ाहिर है बड़ा ओल्ड कॉइन तो बिटकॉइन ही है, उसके बाद इथीरियम है, और बताऊंगा आपको कौन से ओल्ड कॉइन्स को मैं देख रहा हूँ। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दोबारा दे देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ वैसे, कौन से लेवल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैंने मार्क भी किए हैं ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट डिमांड जोन जो है आपका 59,000 से लेके 50,000 का है पूरा डिमांड जोन जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है वो भी यहाँ मार्क में कर देता हूँ, वो ये है। तो ये आगे पीछे हमारे डिमांड जोन्स हैं। यहाँ पर इरादा मेरा ये है कि मैं यहाँ पर जो है ना आज की वीकली क्लोजिंग के बाद, कन्फर्मेशन के बाद जो है इस पूरे एरिया के अंदर जो है इस तरीके से लेडर बाइंग करने की ट्राई करूँगा, और मुख्तलिफ बाय ऑर्डर्स मैं आपको भी दूंगा, मुख्तलिफ कॉइन्स में दूंगा। जिस ओल्ड कॉइन पे आप चाहते हो मैं आपको बाय ऑर्डर्स दूँ। अगर आपने पर्सनली कोई ओल्ड कॉइन पसंद किया हुआ तो वही बताओ, बाकी अपनी जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं मैं वो भी आपको दूंगा। तो बहरहाल दोस्तों ये सारा सिनेरियो है, और एक बात फिर बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों ने जो है ना उन लोगों से दूर रहना है। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 30,000 पे जाएगी, बड़े मार्केट का बूजी बने हुए थे, 67,000 पे शॉर्ट करवा रहे थे, और जब 80,000 मार्केट गई तो सब गायब हो गए। अब दोबारा मार्केट नीचे आ गई है, वो सब दोबारा नाच रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी वो 67,000 की शॉर्ट जो है वो मैनेज कर ली थी 80,000 तक, बाकी आप लोग नहीं कर पाए तो आपकी गलती है। यार ऐसे बेवकूफ़ों से, ऐसे गधों से मैं कहूँगा 100 फीट दूर रहो। ये कौन सी शॉर्ट है, ये कौन सी रिस्क मैनेजमेंट है कि 67,000 पे आप शॉर्ट करो और 80,000 पे उसको मैनेज कर लो? इसका मतलब तुम गैम्बलर हो, तुम ट्रेडर या मेंटोर तो कम से कम हरगिज नहीं हो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो बहरहाल नुकसान में जाओगे। मेरा काम समझाना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो बहरहाल दोस्तों ये ओवरऑल बिटकॉइन का फिलहाल सिनेरियो है, ये हमारा प्लान है। बाकी इंशाल्लाह वीकली क्लोजिंग के बाद मैं फर्दर आपको जरूर गाइड करूंगा। तो वीकेंड खत्म हो रहा है, तो नया वीकेंड स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा मार्केट का प्रीव्यू देना था। बाकी इंशाल्लाह वीकली क्लोजिंग के बाद फर्दर गाइड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।